और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मनाई जा रही है और इस दौरान पीएम मोदी राज्य के लोगों को 14,260 करोड़ रुपए के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के तौर पर एक बड़ा तोहफा देंगे, जिसका मकसद राज्य का विकास तेज करना है। तो वहीं पीएम मोदी लगभग 6 घंटे 45 मिनट तक जयपुर में रहने वाले हैं। वो राज्य के विकास, संस्कृति और आस्था से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में हैं। थोड़ी देर में पहुंचने वाले। इस दौरान पीएम नए विधानसभा भवन, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनका कार्यक्रम आपको बता दें सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवानगी का है और अब थोड़ी देर में पहुंचने की जानकारी भी हम तक पहुंच जाएगी। पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल, ब्रह्मकुमारी कार्यक्रम और राज्योत्सव में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब कार्यक्रम का भी जिक्र कर लेते। देखिए, रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ शुरू हो चुका है सत्य साई हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की बात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद वो 10:45 पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:45 पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उनके दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 12:15 पर। और आपको ये बताएं कि 1:15 तक रहेगा, जो कि नए विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा, जो राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर है। और इसके तुरंत बाद करीब 1:30 बजे ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे और दिन का समापन 2:30 बजे से आपको बताएं और 4 बजे तक चलने वाले मुख्य राज्य उत्सव कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के साथ होगा और जहां वो जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री शाम 4:25 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस वो रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है। अब आपको ये भी बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ मेगा सौगात देने वाले, यानी कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन, सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से संवाद करेंगे, ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन भी होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। और आपको ये भी बताएं कि 14,260 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसी के साथ साथ 3.51 लाख घरों का गृह प्रवेश होगा और 3 लाख लाभार्थियों को किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। इसी के साथ ग्रीनफील्ड हाईवे, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पूर्वी पश्चिमी ग्रिड कनेक्शन में आपको बताएं कि 1600 मेगावाट क्षमता में वृद्धि होगी। रायपुर में HPCL का नया पेट्रोलियम ऑयल डिपो लॉन्च होगा। 489 किलोमीटर नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन समर्पित करेंगे। 2 स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र और नवा रायपुर के फार्मा पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी 5 नए मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज की भी नींव रखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आज उनको देखने का मौका मिले। और जो GST 2.0 आया है, इसमें आम जनता को बहुत राहत दिया है मोदी जी ने। जो 28% को 18% स्लैब किया है, 12 से 5% किया है और कई रोजमर्रा की चीजों को 0% किया है। तो आम जनता के लिए राहत है, इसलिए हम धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद करने आए हैं। व्यापार बहुत ही आसान, सुगम, सरल हो गया है और आम जनता को इसका लाभ बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद करने आए हैं। उत्साहित तो बहुत है। पूरा हमारे GST डिपार्टमेंट भी उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। और जिस तरीके से मोदी जी ने 2.0 का घोषणा किया हुआ है, तो पूरे राज्यों में बहुत सारा छूट मिला हुआ है व्यापारियों को और व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को, जिसमें बहुत सारा गाड़ियां हो गया, गाड़ियों में भी बहुत सारा उसमें छूट मिला हुआ है ना। 12 से 5% हुआ है, 28 से 12% हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारा आम जनता को बहुत फायदा हुआ है इसके समय। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, वहाँ से सबको देखते हुए मिलते हुए जाएंगे। और यहाँ किस तरह एक्साइटमेंट लोगों में नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा, दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ, तो सब तो खुश नजर आ ही रहे हैं और हमें भी खुशी हो रही है। सर बहुत ही एक्साइटमेंट है सर, उनके स्वागत के लिए हम लोग सुबह से है सर अभी। जी बहुत ज्यादा, टू मच एक्साइटेड टू सी PM मोदी और अच्छी बहुत खुशी हो रही है। पूरे विभाग में ही खुशी हो रही है। रजत जयंती वर्ष भी है। हाँ, आज रजत जयंती वर्ष भी है और बहुत छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत परिवर्तन आया है। पहले जो 2000 में बना राज्य, उसके बाद से बहुत परिवर्तन आया है और काफी खुशी भी है, पूरे विभाग में खुशी है। तो आज छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात देने वाले हैं और उसे लेकर वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है? अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, प्रधानमंत्री रायपुर पहुंच चुके हैं, फिलहाल क्या जानकारी है?
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में क्योंकि वहां पर लोग हैं, इकट्ठा हैं, तो उनसे स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ही सत्य साई अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर बच्चों के साथ जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है या फिर उससे पीड़ित रहे हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर किया जा रहा है, उनसे संवाद करेंगे। कुछ छोटे बच्चे भी हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ का, रायपुर का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 14,000 से ज़्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। इसके अलावा कई जो परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत की जानी है। नवा रायपुर में जो नई विधानसभा है उसका उद्घाटन है। इसके अलावा जो अगर सत्य साई अस्पताल में बच्चों से बातचीत करने का है, इसके अलावा कई और कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें कि सड़क से जुड़ी योजनाएं हैं, इसके अलावा गैस से जुड़ी योजनाएं हैं, ऊर्जा से संबंधित योजनाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, जिसका कि उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शांति शिखर का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा विधानसभा में जो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया जाना है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मैं सत्य साई अस्पताल के पास ही हूं, जहां प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम रखा गया है। कैमरामैन प्रकाश से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। ये 0 जोन कर दिया गया है। इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आप इसके ठीक अगर राइट साइड में देखें, दाहिनी साइड में देखें, तो फिर आपको जो सत्य साई संजीवनी अस्पताल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से दिल की बात करेंगे और इसके लिए लगभग 2,500 बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे संवाद होना है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये जो काफिला नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि अंतिम जो जांच होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, वो शुरू हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहीं पहुंच जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि बस कुछ समय और शेष है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई अस्पताल पहुंचेंगे। और अधिकारियों ने यहाँ पर अब जायजा ले लिया है। राज्यपाल रमन डेका, सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह सत्य साई अस्पताल जो आपको नज़दीक देखने को मिल रहा है, ये अस्पताल में वहाँ पर पहुँचेंगे। और छत्तीसगढ़ की भूमि पर निश्चित रूप से आज काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाने हैं। साफ तौर पर है कि तस्वीरें अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से भव्य होने जा रही हैं और कोशिश करेंगे कि अब प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे की जो पल पल की खबरें भारत 24 के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। और कहा जा सकता है कि आज का महत्वपूर्ण दौरा लगभग 6.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इन 6.5 घंटे में लगभग 14,000 से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सत्य साई अस्पताल पहुंच सकते हैं और कहा जा सकता है कि उनका ये दौरा छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में भी उनको शिरकत करना है। लगभग 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करना है और निश्चित रूप से क्योंकि नक्सलवाद से जुड़ी जो समस्याएं रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होते जा रही हैं, तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री बिल्कुल अक्षय। और इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था कि किस तरह से नक्सलवाद को लेकर जो लक्ष्य रखा गया था उसका जिक्र भी किया गया था गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर इस बात का भी वो जिक्र करेंगे, लेकिन लोगों में किस तरह से उत्साह वहां पर आप देख पा रहे हैं? और देखिए, निश्चित से उत्साह है और इसीलिए प्रधानमंत्री को समय भी लग रहा है क्योंकि सड़कों के किनारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां से उनको सुयाफ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब काफिला आपको नज़दीक देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला सामने दिख रहा है जब वो सत्य साई अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और साफ तौर पर है कि
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको सामने दिख रही हैं, हाथ हिलाते हुए, और अब वो सत्य साई अस्पताल की तरफ उन्होंने मूव कर लिया है। यहाँ पर उनका स्वागत सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ जो रमन सिंह हैं विधानसभा स्पीकर, और इसके अलावा रमन डेका राज्यपाल यहाँ पर करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सत्य साई अस्पताल के अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ देर में उनका स्वागत समारोह और उसके बाद बच्चों के साथ उनका संवाद। आज दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और लगभग 6.5 घंटे का कार्यक्रम 4:25 पर रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो पहले अपने कार्यक्रम में सत्य साई अस्पताल में एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पर लगभग 45 मिनट बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है वो ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो डेमोक्रेसी फॉर पीपल जो एक एकेडमी बनाई है, एकेडमी फॉर पीसफुल वर्ल्ड, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। शांति शिखर जिसका नाम रखा गया है, जोधपुर शैली से वो बनाया गया है। और इसके अलावा उसके बाद विधानसभा भवन जो नवा रायपुर में बना है, नया विधानसभा भवन बना है, 51 एकड़ का वो भवन है और उसका उद्घाटन होना है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण है। इसके अलावा ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन है। राज्योत्सव में उनको शिरकत करना है। कहा जा सकता है कि बड़ा कार्यक्रम, और क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अपना राज्योत्सव मना रहा है, स्थापना दिवस के 25 साल हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने कि इस राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया। छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड और झारखंड एक साथ बने। तस्वीरें पहले से बहुत बदली हैं, ये जरूर रंजना कहा जा सकता है। बिल्कुल अक्षय, देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीरें बदली हैं और आज जब पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करते तो देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि किन बातों का जिक्र करते। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं।